आज हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, जियोग्राफी में हम भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पर्वत, पठार, नदियां, सागर, महाद्वीप, इन सारी चीजों के बारे में हम इस पे पढ़ते हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये सब हमारा जियोग्राफी में कहलाता है। तो हम आज शुरू करते हैं पृथ्वी के जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमारी पृथ्वी जो है कैसी, हम उसको गोल मान के अध्ययन करते हैं हमारी पृथ्वी को। एक्चुअल में वो गोल है नहीं। ठीक है, जैसे कहीं पे पर्वत है, पठार है, ठीक है, वहां पे ज्यादा उठी हुई है, जहाँ पे नदियां हैं, समुंदर है, वहां पे थोड़ा धंसा हुआ है। लेकिन एक बेस लाइन मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, उसी के हिसाब से हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम देखे होंगे कि पृथ्वी पे कुछ इस तरीके की रेखाएं दिखाई देती है। ग्लोब देखे हैं सबने, ग्लोब देखा है, वर्ल्ड मैप देखा है, उसमें कुछ ऐसी रेखाएं हमें दिखाई देती है। हमें उस रेखाओं के बारे में पता नहीं होता कि ये रेखाएं ऐसा होता क्या है, बचपन से देखते आ रहे थे लेकिन पता नहीं होता कि वो रेखाएं होती क्या है। आज हम उसी रेखाओं के बारे में जानते हैं कि उन रेखाओं का नाम क्या है। ठीक है ना, उन रेखाओं का काम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं से। जो ऐसे दिख रही है ना, इसे हम अक्षांश रेखाएं कहती हैं। जो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। अब इन्हीं रेखाओं के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना, हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश रेखाओं को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड लाइंस या लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी कुछ इस तरीके से गोल। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, बीचों बीच से जो रेखाएं खींची जाती है इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसके दो और नाम हैं। इसे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल दे, या तो हम इसे बोल दे भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम हैं, या तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या तो भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है, इक्वेटर। हिंदी में बहुत सारे नाम है इसके। ये जो अक्षांश रेखाएं होती है हमारी, ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है पृथ्वी पे। ये रेखाएं जो होती है एक्चुअल में होती नहीं है, काल्पनिक होती है। हम अध्ययन करने के लिए इसे मान लेते हैं कि ये रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये कुछ रेखाएं ऊपर खींची जाती है, कुछ रेखाएं नीचे खींची जाती है। ठीक है, इन रेखाओं को कुछ नाम दे दिया जाता है अक्षांश रेखाओं को। तो यहाँ 23.5 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री बढ़ते जाएगी। ये 23.5 डिग्री। ठीक है, ये उत्तर में है, इसलिए हम बोलेंगे इसे उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को।
इसी प्रकार जब हम नीचे जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे नीचे भी डिग्रियां बढ़ती जाती हैं। ऊपर जाते जाएंगे तो ये 90 डिग्री तक बढ़ेगा, ठीक है। नीचे जाएंगे तो इसी टाइप 90 डिग्री तक बढ़ेगा, ऊपर भी 90 डिग्री और नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री तक बढ़ेगा। तो जिस प्रकार से ऊपर लिए 23.5 डिग्री उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हम दक्षिण में देखेंगे 23.5 डिग्री, ये दक्षिण में इसलिए हम इसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। या इसी को मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और ये डिग्री ये लाइनें खींचेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींचेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा 66.5 डिग्री इसे उत्तर में है तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं आर्कटिक वृत्त के नाम से। उसी प्रकार दक्षिण में, ठीक है ना, हम एक अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तर में खींचे तो 66.5 डिग्री हम दक्षिण में खींचे, इसको हम बोलेंगे दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। या इसी को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं। ये अलग अलग ना अक्षांश रेखाएं होती है, उसको हम अध्ययन करने के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे ये 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा है या कर्क रेखा है, ठीक है, इसको नाम दे दिया 23.5 डिग्री वाले को कर्क रेखा, ठीक है। अब हमारा जो इंडिया है वो कर्क रेखा पे है, ठीक है। कर्क रेखा इंडिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो हम इसी प्रकार से अध्ययन करने के लिए ना हम इन कर्क रेखाओं को कुछ नाम दे दिए हैं, ठीक है। ये इंडिया को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटता है, ठीक है। और इंडिया के 8 राज्यों से होकर जाता है कर्क रेखा। इसके बारे में हम कर्क रेखा जो इंडिया के 8 राज्यों से होकर जाते हैं इसके बारे में हम इंडिया का जब वो पढ़ेंगे ज्योग्राफी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य जो है ना हमारा कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में ही घूमता है, ठीक है। इधर सूर्य नहीं जाता, इसलिए देखे होंगे कि यहाँ पे जितने भी देश पड़ते हैं ध्रुव के पास वहां पे ज्यादा ठंड होती है। और इसी प्रकार साउथ में यहाँ पे जितने भी देश पड़ते हैं उधर ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, क्योंकि इधर तो सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती नहीं है। हमारी जो सूर्य है बस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में घूमती है, इसलिए यहाँ पे जितने भी देश होंगे ना वहाँ बहुत भयानक गर्मी पड़ेगी। जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह हो गया वो इसी पे आता है, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ये यहाँ से लेके हमारा जो इंडिया का छोर है मुख्य भूमि का, यहाँ से लेके भूमध्य रेखा तक की जो दूरी है पता है 876 किलोमीटर है। इंडिया के मुख्य भूमि से लेके भूमध्य रेखा तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है टोटल। अब देखो पृथ्वी पे टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अब वो देखते हैं। पृथ्वी पे टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 होती है हमारी इधर, ठीक है, नॉर्थ में। प्लस साउथ में कितनी होती है, देखो यहाँ से 1 डिग्री से शुरू होगा 90 साउथ में होगी, प्लस एक 0 डिग्री वाला होगा भूमध्य रेखा वाला, प्लस 1, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। टोटल 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। अब इनके बीच की दूरी जो है, ठीक है, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है
वो 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके बीच की जो दूरी है ना, उसको जोन के नाम से जाना जाता है। एक नाम दे दिया है। 111 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा होती है प्रत्येक अक्षांश रेखा। अब अंदाजा लगा सकते हो कि 181 अक्षांश रेखाएं हैं और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, तो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी होगी, ये तो अध्ययन करने के लिए हमने वो किया है। इतना समझ में आ गया अक्षांश रेखाएं क्या होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की जो दिशा होती है कैसी होती है? अक्षांश रेखाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा खींची जाती है। ठीक है, ये हमारा ईस्ट में पड़ेगा, ये हमारा वेस्ट में पड़ेगा। तो अक्षांश रेखाओं की जो दिशा है ना, वो हमेशा ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाएगी। अगर आपको अक्षांश रेखाओं की डिग्रियां मालूम है तो आप इससे मौसम का पता लगा सकते हो, कब बारिश होगी, कब धूप होगा, कब बादल होगा, कब मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, ये तो मौसम विभाग में वाले पढ़ाते वो होगा, मौसम विभाग में पता चलेगा। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, तो देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। हो गया। ठीक है, अक्षांश रेखाएं एक बार रिवीजन मान लेते हैं, उसके बाद हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। टोटल पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं होती है? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, उसमें भूमध्य रेखा को मिला के 90 नॉर्थ में होता है, 90 जो है साउथ में होता है, और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाओं की दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ठीक है इनकी जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, और इनकी बीच की दूरी को हम जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। भारत को कौन सी रेखा है, चलो बताओ, भारत को कौन सी रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांटती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? 8 राज्य। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य हमारा राजस्थान आएगा, ठीक है, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होके निकलती है। सबसे कम जो है ना वो राजस्थान से होके निकलती है, और सबसे अधिक जो कर्क रेखा होके निकलती है वो किससे निकलती है? सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश से होके निकलती है। ये जब हम वो पढ़ेंगे, भारत का जो विस्तार पढ़ेंगे ना, भारत का भौगोलिक विस्तार, उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखो देशांतर रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइंस या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। देखो ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है, स्टार्टिंग में बताया था कि देशांतर रेखा ये होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है देशांतर रेखाओं को हमेशा। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। तो देशांतर रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और जो देशांतर रेखाएं होती है उसकी जो दूरी है सेंटर पे सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे ना तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है ना वो कम होती जाएगी।
तो देशांतर रेखा ये पूछेगा कि देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो सेंटर पे होती है। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे उसकी दूरी कम होती जाएगी। टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी पे पता है? टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी पे, 360 देशांतर रेखाएं। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री, ठीक है, देशांतर रेखा। यहाँ नाम लिख देते हैं, रुको। जीरो डिग्री देशांतर रेखा के, ठीक है, ईस्ट में, ईस्ट इधर पड़ेगा, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के ये वेस्ट पड़ेगा, ठीक है। इधर जितने भी हमारे देश आएंगे उसका जो टाइम होगा, ईस्ट में जितने भी देश पड़ेंगे 0 डिग्री के इस साइड, ठीक है, यहाँ से बढ़ते जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। इधर ईस्ट में जितने भी देश आएंगे उनका टाइम जो होगा प्लस में होगा, आगे होगा, ठीक है। वेस्ट में जितने भी देश आएंगे, ठीक है, उसका जो टाइम होगा वो हमेशा माइनस में होगा, वो पीछे चलेगा उसका टाइम, ठीक है। हमारे इंडिया का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका वगैरह होता है वो पश्चिम में पड़ता है तो उनका टाइम पीछे चलता है, तभी रातों दिन का अंतर होता है। अब देखो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, लंदन पता है यूरोप में पड़ता है, उसके बीचों बीच से होकर निकलती है, इसलिए हम इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। लंदन कहाँ पड़ता है बताओ? लंदन यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, उसके बीचों बीच से होकर निकलती है। 180 इधर पड़ता है ईस्ट में देशांतर रेखा, 180 जो पड़ता है देशांतर रेखा वो वेस्ट में पड़ता है। ईस्ट वाले का टाइम हमेशा प्लस में होगा, वेस्ट वाले का टाइम हमेशा माइनस में होगा। अगर हमें किसी भी देशांतर रेखा की डिग्री, ठीक है, और ये पता है कि वो ईस्ट में या वेस्ट में है, ठीक है, तो हम इससे टाइम का पता लगा सकते हैं कि कौन से देश में कितना टाइम है, कितना बचा है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं, फिर टाइम निकालना वो अगली क्लास में। देखो पृथ्वी को टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या तो पता है कितनी होती है, 360 होती है, ठीक है। इनके बीच की दूरी, प्रत्येक देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है ना, वो 111.32 किलोमीटर होती है दूरी। इनके बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? गोरे। इनकी बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं। अब देखो पृथ्वी 360 डिग्री, ठीक है, घूमने में कितना समय लेती है? 24 आवर लेती है कि नहीं लेती है? 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है। और कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब हम इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं। हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे कि 1 डिग्री को पार करने में, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो देखो 360 डिग्री और ये 24 आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब ये मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आया? देखो 360 डिग्री बराबर ये 144 मिनट। अब हमें निकालना है 1 डिग्री की वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे? देखो ये 360 डिग्री इधर क्या है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कट गया, कितना बचा? 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी को पार करने में कितना? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि 15 डिग्री देशांतर को पृथ्वी को पार करने में कितने मिनट का समय लगे, तो क्या करेंगे? 4 × 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया? 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या कर सकते हैं? 1 आवर। तो पृथ्वी को 15 डिग्री देशांतर की दूरी पार करने में कितना? 1 आवर का समय लगता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इतना नोट डाउन कर लो, हम टाइम निकालना कल पढ़ेंगे, ठीक है, कि टाइम कैसे निकालते हैं। आज की क्लास इतनी।